कलयुग में भयंकर एक रोग चल रहा है आजकल, बहुत तेजी से विकराल रूप से बढ़ रहा है लोगों में, जिसका नाम है ओसीडी। तो 100% प्रेत शक्तियां गंभीर बीमारियां शरीर में उत्पन्न करती हैं। इवन कैंसर, सोराइसिस, अर्थराइटिस, ये जितने भी वायुजनित कुपित रोग हैं, ये 100% प्रेत के द्वारा देन है। मैम, क्या किसी मूर्ति में भी किसी प्रेत की स्थापना हो सकती है? अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मंदिर तो है हनुमान जी का, और पूजा कौन जा रहा है वहां पे? जिन। तो वो मंत्र और प्रक्रिया किसी आत्मा की जो प्रेत योनि में पड़ी है उसकी मुक्ति के लिए उपयुक्त है। सोशल मीडिया पे ऐसे बाबा हैं जिनको हम देखते आ रहे हैं, वो पानी पढ़ के दे देते हैं या फिर ये दावा करते हैं कि आप ये मोती खा लीजिए, आपको पुत्र रत्न की क्या खा लीजिए? मोती। मैं कहती हूँ आज 90% लोग इन सूक्ष्म शक्तियों से पीड़ित हैं। और जो लेडीज अपने घर में ऐसे वीडियो देख के अगर ऐसे प्रयोग करती हैं कि माहवारी का गंदा ब्लड अगर वो अपने हस्बैंड और इनको खिलाती हैं, मैं कहती हूँ कि हर जन्म में सुअर बनने के लिए तैयार रहना। जितने भी लोग दरबार लगाते हैं और जो दावा करते हैं कि हम प्रेत बाधा को दूर कर देते हैं, वहाँ पे ज्यादातर इलिटरेट और अनएजुकेटेड पीपल्स ही मिलते हैं। राइट बेटा, आप भाग्य के भरोसे बैठ जा, ये ज्योतिष नहीं बोलती है। तो ज्योतिष हमेशा आपको परिश्रमी और कर्मवादी बनाती है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के इस पॉडकास्ट में। एक बार फिर से आज हमारे साथ है डॉक्टर पूजा शर्मा मैम, जिनके साथ हम जानेंगे कुछ दिलचस्प केस स्टडीज और कुछ आप ही की कम्युनिटी से कुछ उठाए गए प्रश्न। हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि आपको तंत्र के साथ आध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में भी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसी उद्देश्य के साथ में आज हम मैम से जानेंगे आप ही के द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न। तो चलिए मैम, शुरू करते हैं। धन्यवाद चंदन जी, और हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरीके से हमसे जुड़ रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ना केवल अपनी समस्याओं के लिए बल्कि आपका बहुत सा प्यार हमें मिल रहा है, और समय समय पे आप हमें जो बल देते हैं कि हम और आपके लिए नई जानकारियां लाएं, इस सब के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। जी जी। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ। लोगों के जो सालों सालों से जो दुख चलते हुए आ रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति भी कारण हो सकती है उनका? मतलब आपका कहने का अर्थ है जो दुख उनके खत्म ही नहीं हो रहे जी हैं, एक के बाद एक, एक जी के बाद एक। बिल्कुल हो सकती है, और मैं कहती हूँ हो सकती नहीं है, कहीं ना कहीं। देखिए, इसको आपको सबको समझना पड़ेगा, और इसकी गवाही हमारे शास्त्र भी देते हैं। ये जो संसार है ना, इसमें जितने भी मनुष्य हैं वो सब तीन ताप से, जिसे हम कहते हैं त्रय ताप, इन तीनों तापों से वो दुखी हैं। मतलब आपकी चाहे 1000 समस्याएं हैं, लेकिन वो इस इन तीनों में आ जाएंगी। और वो तीन ताप कौन से हैं? सबसे पहला है आदि भौतिक। दूसरा ताप, ताप माने दुख, दूसरा ताप का नाम है आध्यात्मिक, और तीसरे ताप यानी दुख का नाम है आदिदैविक। तो ये जो सबसे पहला आदि भौतिक दुख जो कहा गया है चंदन जी, इसको मैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के लिए और बता देती हूँ, क्योंकि हम हमेशा एक सटीक जानकारी लेके आते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, अगर घर में गृह क्लेश है तो आदि भौतिक में क्या होते हैं, वो दुख आते हैं जो एक मानव को दूसरे मानव से मिल रहे हैं या जीव जंतुओं से मिल रहे हैं। जैसे किसी को सांप काट गया, जैसे किसी को कुत्ते ने बाइट कर लिया या गाय ने मार दिया, तो ऐसे जो जीव जंतुओं से जो दुख मिले, कष्ट मिले। दूसरा कि आपके घर में गृह क्लेश हो गया, आपकी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, पड़ोस में जाके आप लड़ लिए, तो आपको एक दूसरे इंसान से तकलीफ मिली जी। तो यानी जिनको आपस में तकलीफें मिल रही हैं, या मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, धन का हरण हो गया, तो भी एक मनुष्य के द्वारा आपको दुख मिला। तो यानी मनुष्य और जीव जंतुओं के द्वारा जो दुख मिलते हैं उनको हम कहते हैं जी आदि भौतिक दुख है ये। जी। तो इसमें बहुत सी दुखों की कैटेगरी आ गई। अब एक दुख उठाइए, आध्यात्मिक दुख। इसमें कौन से दुख आएंगे? मान लीजिए मेरे शरीर में आज बुखार है, या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई,
जी। तो ये मेरे आध्यात्मिक दुख में आएगा। इसके साथ साथ में मान लीजिए मेरे जो मन के विकार हैं, जैसे मुझे बहुत लालच है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और मैं दुखी रहती हूँ। मुझे क्रोध है। तो मनुष्यों के जो मन के विकार है, लोभ, मोह, क्रोध, मान, मद, अहंकार, ईगो, उससे जो जनित दुख है, वो किस में काउंट करेंगे हम? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में। अब तीसरा दुख की बारी आती है, इसका नाम है आदिदैविक। वो दुख जो आपके कहीं भी कंट्रोल में नहीं है, जैसे प्रकृति जनित दुख और देवीय या प्रेत बाधा जनित दुख। वो शक्तियां जो विजिबल नहीं है। अब चलो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जाके आपने उससे बात कर ली, उसको समझा दिया, ज्यादा परेशानी है तो 2 थप्पड़ लगा दिए। अब यहाँ किसको लगाए, किसको समझाए? जी। प्रकृति यानी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कर सकते हैं आप उस समय कुछ? बिल्कुल नहीं। प्रकृति से लड़ सकते हैं? नहीं। आपके हाथ में ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से आदिदैविक दुख में उन सूक्ष्म शक्तियों के दुख भी व्याप्त है, और शास्त्र सम्मत है ये बात। वो शक्तियां जो देवलोक में है, या वो शक्तियां जो प्रेत जनित है। तो वो जो सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जीज के जो दुख हैं, वो त्रैताप में आते ही आते हैं, और मनुष्य इससे पीड़ित होते ही होते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा आपको दुख नहीं दिया जा सकता। यही मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ कि भैया तुम सबके पीछे आज ज्योतिष की इतनी समस्याएं नहीं है। मैं कहती हूँ आज 90% लोग इन सूक्ष्म शक्तियों से पीड़ित हैं कलयुग में। तो बिल्कुल है। जी। मैम, जैसा कि आपने दुखों की बात करी, हम्म। जो समस्याएं आती है, तो क्या प्रेत बाधा से शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो सकता है? जैसे कि कोई हाँ। गंभीर बीमारी किसी को लग गई हम्म। है जो सालों सालों से हट ही नहीं रही, तो क्या इसके हम्म। पीछे भी प्रेत बाधा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मेरा आपने कहा जी शारीरिक मतलब कोई बीमारियां। जी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हमारी बॉडी है ना, ये हमारी बॉडी बहुत ही साइंटिफिक प्रकृति ने बनाई है। जी। ठीक है। और इसमें जल्दी से कोई रोग नहीं लग सकता। ये शरीर बहुत मजबूत होता है। ये जो पिंड है ये बड़ी मजबूती से रहता है, जी। और इसमें आसानी से रोग नहीं लग सकता। पर आज हम क्या देख रहे हैं, हर शरीर ग्रसित है किसी न किसी बीमारी से। तो जो प्रेत जनित शक्तियां हैं, वो किस तरीके से अटैक करती है एक बॉडी पे या पिंड पे, शरीर पे? जैसे हम समझाते हैं कि हमारे बॉडीज में जो मुख्य 7 चक्र हैं, तो एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि हर चक्र कुछ अंगों से रिलेटेड रहता है, और उन अंगों को अच्छा रखने की जिम्मेदारी उस चक्र की है। जी। सपोज जैसे नेवल चक्र है, नाभि चक्र है, मणिपुर। अब मतलब इसके अंडर जो जो अंग आ रहे हैं, लीवर है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, और शरीर के जो पाचन तंत्र के अंग हैं, जी। वो सब इसके अंडर में, इसके कंट्रोल में है। अब क्या करेगा, मान लीजिए किसी का लीवर पहले से थोड़ा वीक है और उस पर नेगेटिविटी का अटैक होता है, तो नेगेटिविटी सबसे जाके पहले क्या करेगी, उसके लीवर को पकड़ लेगी। जो वीकनेस आप में पहले से थोड़ी है, नेगेटिविटी वहां जाके अटैक करेगी, और अब आपको क्या हो गया, लीवर सोराइसिस। आप समझ रहे हैं बात को? जी। क्योंकि मैंने ये भी एक बार समझाया था कि हर चक्र में देवता का स्थान है। तो जहां अगर ये भी शक्तियां, ये प्रेत शक्तियां हैं, वो देव शक्तियां हैं, तो ये भी जाके सीधा वहां जाके अटैक करती हैं। और किसी के अगर चक्र पहले से ही वीक है, वहां की देव शक्तियां अगर पहले से ही काम नहीं कर रही हैं, उनमें बल नहीं है, तो ये अपना आधिपत्य जमा लेती है। तो मेरा तो ये 100% मानना है कि इस शरीर में गंभीर रोगों की उत्पत्ति प्रेत करता है। वो प्रेत जनित वायु पैदा करती है रोग। और हमारे पास इतने केसेस आते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई एक के बाद एक लोगों के अंदर बीमारियां बन रही हैं। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है डॉक्टर को, पर वो जाते हैं जी आज ये ऑपरेशन होगा, आज वो होगा। 18-18 20-20 ऑपरेशन हो चुके हैं लोगों के, बिना ही किसी बात के। ये प्रेत का काम है। तो 100% प्रेत शक्तियां गंभीर बीमारियां शरीर में उत्पन्न करती हैं। जी। इवन कैंसर, सोराइसिस, अर्थराइटिस, ये जितने भी वायुजनित कुपित रोग हैं, ये 100% प्रेत के द्वारा देन है। जी। मैम, जैसे कि आपने शारीरिक बाधाओं के बारे में बताया कि प्रेत हम्म। जनित शक्तियाँ शारीरिक रूप से तो आपको हार्म करती है,
तो जी। क्या मानसिक रूप से भी किसी को हार्म करती है प्रेत बाधाएं? बिल्कुल प्रेत मानसिक विकार उत्पन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो भ्रम, मति भ्रम के जो लोग शिकार हुए रहते हैं, जी हमारे हमने हमने डिस्कस किया था सिजोफ्रेनिया। जी तो ये जो डिसऑर्डर है दिमाग के, ये प्रेत का काम है। और कलयुग में भयंकर एक रोग चल रहा है आजकल, बहुत तेजी से विकराल रूप से बढ़ रहा है लोगों में, जिसका नाम है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी जिसमें व्यक्ति को हर चीज परफेक्शन के साथ चाहिए। उसको जब भ्रम होता है तो भ्रम होता है, जब वो किसी बात पे अड़ जाता है तो उसको 100 बार रिपीट करता है, जब उसको ये लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं वो 100 बार धोता है, घंटों तक नहाता है। तो ये जो दिमाग की स्थिति है, ये 100% प्रेत जनित है। मैं कहती हूँ ओसीडी के पेशेंट से कि तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। भाई ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो ये बीमारियों के नाम किसने रखे? जी इंसानों ने तो रखे हैं, या ये ऊपर से आए हैं? कोई जी ब्रह्म ज्ञान हुआ आपको कि इस बीमारी को ओसीडी नाम दो, इसको कैंसर नाम दो, इसको कुछ नाम दो? जी तो मनुष्यों के द्वारा रखे हुए नाम है। तो 100% प्रेत शक्तियां दिमाग को हाईजैक करती है, मति भ्रम करती है और दिमाग के डिसऑर्डर्स बनाती है। मैम, मैंने आपके एक वीडियो में देखा था जहां प्रेत शक्तियां आपके वात को कुपित करती है, तो इसके राइट। बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप गाइड करें। जी, देखिएगा, मैं हमेशा से बताती हूँ कि जो प्रेत है उसके पास कोई पिंड तो है नहीं, जी बॉडी तो है नहीं। क्या है वो? हवा हवा। है ना? और ये हमारे शरीर में भी, हम कहते हैं आयुर्वेद का अगर हम कंसेप्ट देखें तो वो कहता है कि जी वात पित्त और कफ, ये तीनों बैलेंस होने चाहिए। जिसमें ये संतुलित है वो शरीर तो स्वस्थ शरीर है। और इनमें से एक भी कुपित हुआ, एक बढ़ गया, दो दब गए, तो कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होगी। जी मेरा ये कहना है, क्योंकि मैंने बड़ा बारीकी से इस पर रिसर्च की है, कि जिनको प्रेत अफेक्ट करता है उनका शरीर में वात इम्बैलेंस हो जाता है। वात एकदम से तेजी से बढ़ जाता है, जो हम कहते हैं ना प्राण अपान व्यान उदान समान वायु। जी तो इसमें से प्रेत जाके अपान वायु पे अटैक करता है, जो नाभि के नीचे का जो एरिया है, और उसको कुपित करता है। उसके कुपित होते ही सबसे पहले एक काम होगा उस शरीर में, इंडाइजेशन। अपच का शिकार होगा वो व्यक्ति। और ये अपच एक दिन की नहीं, ये सालों चलती है। और जिसके शरीर में सालों से अपच है उसमें 1000 तरह के डिसऑर्डर आएंगे इंडाइजेशन से संबंधित। जी और ऊपर की भी बीमारियां आएंगी और शरीर नाभि से नीचे की भी विकार आने लग जाएंगे। जी वो व्यक्ति कौन से रोग से ग्रसित नहीं होगा? यहाँ तक कि आप किसी आयुर्वेदाचार्य से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कैंसर भी एक इंडाइजेशन, जो अगर सालों तक रह गई शरीर में, अपच जो खाना है वो जो घूम रहा है, उसका एक दिन वो जाके कन्वर्ट होता है कैंसर में। जो शरीर की शौथ है और सालों तक आपको सूजन रही, वो जाके एक दिन तब्दील होती है कैंसर में। वो जाके एक दिन तब्दील होता है अर्थराइटिस में, और अर्थराइटिस एक दिन तब्दील होता है स्किन प्रॉब्लम में, सोराइसिस में। तो प्रेत का ये काम है, वो सबसे पहले आपको इंडाइजेशन देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, है ना, फिस्टूला, फिशर और इस तरह की बीमारियां दे देगा। और व्यक्ति फिर फंसना शुरू होता है। वायु कुपित हुई तो 1000 तरह की बीमारियां आएंगी। अरे भाई, जिसका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया, जिसको खाना ही नहीं पच रहा, तो उसके शरीर को बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। जी इसलिए मैं कहती हूं कि प्रेत वायु में और शरीर की वायु में आपसी संबंध है। जब प्रेत आप पे अटैक करेगा तो आपकी अपान वायु को कुपित करेगा, उसको दूषित करेगा, और वो शरीर जकड़ा जाएगा एक के बाद बीमारियों में। और आप सोचते हो कि पता नहीं क्या हो गया, अब नए नए टेस्ट कराते हो, बीमारी आती नहीं है कुछ भी। जी ऐसे लोगों की बीमारी 10-15 साल तक नहीं पकड़ी जाती, बस वो परेशान रहते हैं। और एक दिन वो तो जाते हैं कोई टेस्ट कराने, और डॉक्टर कहता है लो जी आपको तो कैंसर हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? अचानक से। यानी वो प्रेत छुप के आपको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन ऐसा बर्बाद करेगा कि उस दिन आपके पास समय नहीं होता है कि आप ट्रीटमेंट करा लो। मैम, जैसा कि आप किसी की अगर प्रेत बाधा को अपन दूर करते हैं, तो उसके बाद में उसको रिकवरी के लिए क्या प्रोसेस यूज होती है, मतलब उसकी हम्म। रिकवरी होती कैसे है? क्या उसको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है उसके बाद?
देखिए, अगर हम हमारी बात कर रहे हैं जी, खाली, है ना? क्योंकि हम दूसरों किससे ना तो तुलना कर सकते जी, और ना हम उनकी बराबरी कर सकते। वो तो एक नींबू काट के प्रेत भगा देते हैं भैया, जी, है ना? हम इस तरीके से धोखा नहीं देते। बट हमारा जो काम करने का तरीका है, उसमें एक लंबा समय लगता है चंदन जी। और जब वो व्यक्ति पूर्णतया प्रेत बाधाओं से मुक्त हो जाता है, तो ये तो तय बात है कि वो इतने सालों से पीड़ित होके हमारे पास आता है ना? और प्रेत उसके मानसिक और शरीर में, मनस और शरीर में बहुत से विकार पैदा कर चुके हैं। वो कई सारी बीमारियां लेके आता है। प्रेत हटा दिए, लेकिन बॉडी में जो विकार आ गए हैं, वो धीरे धीरे हटते हैं। और फिर मैं ये राय देती हूँ, कोई ईगो नहीं है कि भाई हमने कर दिया बस हो गया, अब तुम तो 16 साल के हो गए। अरे नहीं, आप नहीं हो सकते। आपका बॉडी जो है, आपके बॉडी में अगर कोई बीमारी बन गई है, मैं कहती हूँ अब जाओ, अब अपना ट्रीटमेंट कराओ। 100% आपको मेडिसिन लगेगी, क्योंकि प्रेत शक्तियां आपके बॉडी में मेडिसिन को वर्क नहीं करने देती। जो मेडिसिन 100% काम करती है, वो 5% काम करके रह जाती है। और बंदा क्या सोचता है, ये डॉक्टर भी खराब है, ये डॉक्टर भी खराब है। आपका डॉक्टर खराब नहीं है, उसने आपको सही मेडिसिन दी होगी, हम्म, लेकिन आपके शरीर में वो नेगेटिविटी उसको लगने नहीं देती, आपको क्योर नहीं होने देती। तो हमारा ये कहना है कि एक बार जब हमने आपका ट्रीटमेंट कर दिया, हम्म, अब आप जाइए, आप एलोपैथी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये रहता है मशवरा कि आप आयुर्वेद में जरूर जाएं, क्योंकि वही बात, वो बात जो आपकी कुपित हो रखी है, वो आयुर्वेदाचार्य समझेगा, वो एक डॉक्टर नहीं समझेगा। और मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको एक सजेशन देती हूँ। वो जो सुन रहे हैं तो वो समझ रहे हैं इस बात को। जी, मैं कहती हूँ कि बेटा एक बार नेचुरोपैथी या आयुर्वेद में जाके पंचकर्मा जरूर कराओ। ये जो पंचकर्म थेरेपी होती है, इसमें जो बॉडी को, मतलब इसके विकार खत्म किए जाते हैं, बॉडी का शोधन किया जाता है। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज देते हैं ये पेशेंट को। पेशेंट फिर धीरे 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 क्योर होने लगता है। उसकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जब प्रेत बाधा हट गई, अब आप जो ट्रीटमेंट लोगे, वो मेडिसिन आपके 100% वर्क करेगी। जी। तो मैं खुद भेजती हूँ फिर कि जाओ बेटा, अब अपना थोड़ा इलाज कराओ, मस्त हो जाओ फिर अपनी लाइफ। मैम, आजकल सोशल मीडिया पे हम अक्सर कुछ पॉडकास्ट देखते हुए आए हैं जिसमें लोग नींबू मिर्ची के नाम पे नींबू मिर्ची काट के विपरीत बाधा को दूर करने का दावा करते हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी, देखिएगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, और वो गिर गया वो रोता है जोर से, जी, और आप आते हो और जमीन पे ऐसे करके कहते हो देख चींटी मर गई है ना। तो वो अगर आपको बहकावे में रहना है, तो आप रहिए। आपको वहां जाके मैं भी देखती हूँ, कई बार मैंने देखे कुछ दरबार ऐसे हैं, जी, वहां लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं सुबह से जाते हैं और रात तक पड़े रहते हैं, दुर्गति होती है उनकी वहां पे। और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो उनके वो हैं, हम्म, उनको बेइज्जत भी कर रहे हैं, ये है वो है, नींबू काटते हैं और कहते हैं जाओ प्रेत भाग गया तो मैं तो वही ऐसी विद्या जानती नहीं। और मेरे ख्याल से ये लोगों के साथ गलत है, गलत हो रहा है। बट ठीक है, हम कहाँ तक एक आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, बट किसी के प्रोफेशन के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर वाकई लोगों को वहां आराम मिलता है तो जाएं। हम्म, बट ये एक बहकावा है ना। ये परेशान आदमी, पीड़ित आदमी को के साथ में ये छल करना हुआ, है ना। इसके पीछे जो साइंस है वो मैं बता देती जी हूँ। मैम, मान लीजिए एक पीड़ित है प्रेत बाधा से, है ना। कई बार आपने देखा होगा वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। उनका शरीर भी उनके काबू में नहीं रहता है। हम्म, तो ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा अगर उनके ऊपर से आप नींबू घुमा के या काट देंगे, तो मात्र 2-4 मिनट के लिए उनको आराम आ जाएगा। क्योंकि जो नींबू है, उसमें तंत्र में मनुष्य के शरीर की नाड़ियों की कल्पना की गई है। आप नींबू को देखोगे ना, तो जो उसमें हजार, जो छोटे 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 से वो है ना, उस पल्प, उनमें उनमें हम्म, उसका जो रस, उनको हजार नाड़ियों से तंत्र में समझा गया है। जी, तो उसको यूं है कि भाई ये नाड़ियों को कट किया मनुष्य की, और एकदम से एक बार 2 मिनट के लिए प्रेत छोड़ेगा। अब मेरे ख्याल से वो प्रेत छोड़ेगा या क्या छोड़ेगा मैं नहीं जानती, पर हाँ,
मिनट 2 मिनट का आराम आ जाता है और व्यक्ति सोचता है कि मुझे थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हुआ। लेकिन ये इतना आसान खेल नहीं है, राइट? और अगर इतना आसान होता तो हम तो यहाँ श्री विद्या के तरीके से भगवती के रास्ते से सारा कार्य करते हैं, हमें हेडी चोटी का जोर आ जाता है। और मेरे यहाँ ये देखा जाता है कि भाई कोई मुझसे जुड़ा है तो मेरी जिम्मेदारी है कैसे भी करके उसकी ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये धोखा है। हाँ, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कोई जी। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। मैम, क्या किसी मूर्ति में भी किसी प्रेत की स्थापना हो सकती है? मूर्ति में? जी। ये क्या हमारे किसी व्यूअर का प्रश्न है? जी। ओके, ये वैसे बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, जिसने भी पूछी है, तो इससे आई थिंक लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। मेरे पास एक केस आया था, ठीक है? उस केस में मतलब वो पोता था, मतलब दादा तक ठीक चला। दादा के बाद में उनके जो पिताजी थे वो भी एक अच्छे ज्योतिषी थे, तो पिताजी के भी कुछ साल ठीक निकले, उसके बाद परिवार बर्बाद होता गया। और ये जो पोता आया था मतलब दादा का, ये बेचारा बहुत पीड़ित था। इसकी एजुकेशन अच्छी थी पर हालात बहुत खराब थे और घर में मतलब सिम्टम लक्षण बहुत ज्यादा होने लगे प्रेत के। तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया और जब हमने इनका पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने तह में क्या पाया कि इन लोगों का पुरखों का एक मंदिर था। और ये बात ज्यादा बड़ी नहीं है, जयपुर की है। वो मंदिर आज भी जयपुर में स्थापित है और वो मंदिर है बालाजी का, हनुमान जी का मंदिर है। तो इसके लड़के के दादा ने वो उस मूर्ति की स्थापना करवाई थी और हालात ऐसा होता गया कि इन पोतों ने जो मंदिर का जो स्थान है वो जमीन बेच बेच के खा ली। बस अब तो वो थोड़ा सा एक जगह में जहाँ वो बालाजी बैठे हैं उतना ही स्थान है। अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मंदिर तो है हनुमान जी का और पूजा कौन जा रहा है वहां पे? जिन। पॉसिबल है? नहीं, आपके दृष्टिकोण में नहीं, बट इसका विज्ञान है। भाई जब आपने मूर्ति की स्थापना की तो आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी। अब आपने कौन से मंत्र किए, आपने उसमें किसको आके बिठाया, तो आप ही जानते हो ना। जी। अगर आपने मंत्रों के द्वारा हनुमान जी की प्रतिष्ठा करी है, प्राण प्रतिष्ठा करी है, तो हनुमान जी बैठेंगे। और अगर आपने एक जिन्न की प्रतिष्ठा करी है तो भैया जिन्न ही बैठेगा। फिर मूर्ति का आकार, खाली वो आकार है हनुमान जी का, मां हनुमान जी नहीं है। तो जब मैंने ये देखा कि अरे ऐसा भी हो रहा है, तो जो आई थिंक उनके जो दादा थे उन्होंने उस जिन्न की सिद्धि की और उसको पूजना था। तो ये एक पूरा खेल रचा गया कि मूर्ति हनुमान जी की है, स्थापना जिन्न की गई और हालात इस परिवार का ये हो गया कि खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। और उन्होंने मुझे खुद ने बताया कि उनके दादा और उनके पिता की बड़ी रहस्यमय मृत्यु हुई थी। मतलब उनके दादा तो छत पे घूम रहे थे और जैसे किसी ने आके जोरदार धक्का मारा और नीचे गिरे और वहीं ऑन द स्पॉट खत्म। और पिता के साथ भी कुछ बहुत बुरा उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। मैंने आपको ध्यान हो तो अपने किसी जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक बात की थी। जी मैम। कि वो मंदिर है देवी का, बट मैंने जब उसकी साज सज्जा देखी एक मंदिर में जी। तो वो पीछे बड़े शीशे, छोटे छोटे शीशे नहीं होते जो एक, और हरी बहुत भयंकर हरा कलर भगवती का ड्रेस का, तो उसमें ऐसे घुसते ही ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे कोई मुस्लिम टाइप नहीं होता, पीछे उनके वो जो कांच से रहते हैं मस्जिद में वैसे कलर के और हरी ड्रेस देवी की, और वहां मुझे अच्छा नहीं लगे। और जब मैंने धीरे धीरे जब सब कुछ ऑब्जर्व किया तो मूर्ति भगवती की है, दुर्गा की, स्थापना गलत चीज की है। तो अब क्या करें बताइए। तो ऐसा हो सकता है, पीछे का विज्ञान इतना ही है कि मंत्रों के द्वारा होती है स्थापना। अब आपने किसके मंत्र किए वो आप जाने। जी मैम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर खुलासा होना ही चाहिए। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे बाबा हैं जिनको हम देखते आ रहे हैं, वो पानी पढ़ के दे देते हैं या फिर
कि ये दावा करते हैं कि आप ये मोती खा लीजिए, आपको पुत्र रत्न की क्या खा प्राप्ति। लीजिए? मोती। मोती। जी। अच्छा। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ओके। इन सब चीजों में किस हद तक सच्चाई है? अच्छा, बाबा पानी पढ़ के देते हैं और मोती पढ़ के देते हैं तो पुत्र हो जाता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि फलाने ऋषि ने या फलाने संत ने उसको एक फल दिया जी। और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा बल होता है। वो बल है सिद्धियों का, ऋषि मुनियों का, तप बल है, उन्होंने तप किया है। पर आजकल ये जो फ्रॉड बाबा हैं, भगवान माफ करे, हमारा यहाँ किसी की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं है, जी। लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो ऐसी बात नहीं है, जनता बहुत भोली भी है, उनका शोषण हो रहा है बुरे तरीके से। क्योंकि हम इतने लोगों से बात करते हैं तो मैं सुनती हूँ, बड़ा दुख होता है। तो मुझे लगता है हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। जी। तो ये सत्य है कि ये जो बेटा हो जाएगा तुम्हें, और इस चक्कर में ये जो लोग इनके आश्रमों में जाके पड़े रहते हैं, इन फ्रॉड बाबाओं के, ये गलत है कि कोई भी तरीका नहीं है कि आप पानी पढ़ के दे रहे हो और पुत्र हो जाएगा। भाई साहब, वो आपकी औरतों का शोषण करते हैं। जी। सच्चाई ये है। और आप खुश हो रहे हो बाबा जी ने बेटा दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें शिवरात्रि की रात को एक ऐसी तपस्या दी कि भगवती के आशीर्वाद से, मतलब ये सत्य है, मैं आपके उससे कह रही हूँ जी। कि भगवती के आशीर्वाद से भगवती इतनी हमारी रक्षा मतलब हमारे लाज रखती है कि पुत्र होता है। तो भाई साहब, मैं कोई पानी पढ़ के नहीं देती, मैं कोई मोती पढ़ के नहीं देती, ये आपकी तपस्या का बल होता है, इससे मना नहीं है। पर फिर भी आप एक बार देखो कि आप जिस स्थान से जुड़ रहे हो, और अगर वो आपको व्यक्ति कहता है कि यहाँ के रहना पड़ेगा, आपकी औरत को, जी। आपकी स्त्री को मेरे यहाँ रात को रहना पड़ेगा, तो आपके इतने भी ज्ञान चक्षु नहीं खुले क्या? मैं तो किसी को अपने घर तक नहीं बुलाती, अपने ऑफिस तक नहीं बुलाती, और भगवती उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाती है। यह तप बल से होता है, ये मंत्रों के बल से होता है। और अगर आपको कोई कहता है कि मेरे आश्रम में आके 10 दिन रुको, अपनी औरत को यहाँ छोड़ो, कि हमारी जनता इतनी भोली है, वो सालों सदियों से अपना शोषण करवा रही है। ये शोषण है भाई, वो व्यभिचार के द्वारा होता है। तो ऐसे लोगों से बचो। आपके घर में पुत्री है तो उसी से संतुष्ट रहो, वो आगे भगवान आप पे कृपा करेंगे, पर ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जी। मैम, एक प्रश्न है कि क्या हर पैरानॉर्मल तकलीफ के पीछे ब्लैक मैजिक ही होता है? अच्छा, ब्लैक मैजिक मतलब कि किसी पे जाके किसी ने कुछ तंत्र करवा करा दिया? दिया। जी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी और दुख के पीछे किसी ने कुछ जाके करवाया ही है तांत्रिक से। कोई जरूरी नहीं है। उसका आधार ये है कि जब हम पैरानॉर्मल जांच करते हैं, किसी भी कि जो हमारे पास जांच आ रही है, जी। तो भगवती का ये कहना है कि उसके पूरे परिवार की जांच करो। तो हम पीढ़ियों में भी जाते हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और वहां से ये निकल के आता है कि 2 पीढ़ी पूर्व, 3 पीढ़ी पूर्व उनका ही अपना कोई पूर्वज है जो वो प्रेत योनि में पड़ा है। तो उस परिवार की तकलीफें, उस परिवार का दुख बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे किसी ने उनका सब कुछ बांध दिया, जैसे किसी ने उन पे जाके कोई प्रयोग करवा दिया। बट वहां पे ये नहीं होता, और हम जाके देखते हैं बड़े सूक्ष्म दृष्टिकोण से कि उस परिवार का कोई पूर्वज ही प्रेत योनि में है और वो उनको तकलीफें दे रहा है। हाँ, एक चीज मैंने और देखी, जी। कई बार क्या होता है, देखिए बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, पूर्वज तो हमारे भी गए और आपके भी गए, हर परिवार के पूर्वज खत्म हुए। जी। और कई जगह आपने सुना कि फलाने के परिवार में पितृ हैं, यानी ये भी हम मानते हैं कि पितृ होते हैं। तो पितृ होते हैं तो क्या सभी आपके पूर्वज देवयोनि में चले गए या मुक्त हो गए? अरे कोई तो आपका पूर्वज प्रेत योनि में पड़ा होगा। सपोज वो तकलीफ नहीं दे रहा, पर आपका ही कोई चहेता तांत्रिकों के पास जाएगा और उसको एक्टिवेट करवा देगा आपके खिलाफ। क्योंकि ये भी एक सोचने वाली चीज है
कि लोग तांत्रिक जो गंदे काम करते हैं और वो बुरा करते हैं लोगों का, तो क्या उनके पास कोई ऐसी मशीन थोड़ी है वो नए नए प्रेत बनाएगी और आज श्याम के और आज राम के और आज सुनीता के? आज पॉसिबल है? नहीं। नहीं है। उसके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है प्रेतों की। वो आपके ही पीढ़ियों से पड़े प्रेत योनि के पुरखों को एक्टिवेट कर देता है और आप पीड़ित होने लगते हैं। और कई जगह मैंने देखा अपने केसेस में कि कुछ लोगों के जन्म के साथ ही उनके साथ देवीय शक्तियां होती हैं, बट उनको पता नहीं होता, थोड़ा परेशान भी करती है। तो अक्सर उनके माँ बाप उनको लेके जाते हैं ऐसी जगह पे, और वो लोग बड़े चालाक होते हैं, वो उन देव शक्तियों को बांध देते हैं। अब भैया लाइफ पूरी खराब होनी शुरू होती है। आप पे किसी ने तंत्र नहीं किया, आपका कोई लेन देन नहीं है, आपके साथ में देव शक्तियां थी, जिनको बंधवा दिया गया, वो व्यक्ति जीवन भर तकलीफ में रहता है, जीवन भर पीड़ित रहता है, उसको समझ ही नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसा भी होता है। मैम इसी के साथ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या पितरों को मानना, पितरों को स्थान देना, क्या ये सही है? क्योंकि कुछ लोग पातड़ियां बना के गलों गलों में पहनते हैं, पितरों को पातड़ियाँ, हाँ, मानते हैं, हाँ। उनको स्थापित कर देते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, मेरा ये मानना है इस अवधारणा के लिए कि एक दिन हम सब जाएंगे इस संसार को छोड़कर, है ना? जी। और बाय चांस अगर हम ऐसी योनि में पड़े हैं कि हमारी मुक्ति नहीं हुई, तो हम हमारे जो आगे के वंशज हैं उनको देख रहे हैं, और वो उन्होंने अगर हमारा नाम भी भुला दिया है, तो आई थिंक दुख होना है। पर मेरा ये मानना है कि भाई वो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, वो उनको मानिए। और भारत में जो कंसेप्ट है पितृपक्ष का, वो किसी भी देश में नहीं है। देखो, हमारे यहाँ जो सनातनियों की मतलब हर बात विशेष है। तो पूरा एक महीना दिया पितृपक्ष, जी। जिसमें ऐसा कहते हैं कि जो पितृ जो लोक है, उसमें जो हमारे पितृ हैं, वो उस पितृपक्ष में धरती पर आते हैं, ठीक है ना? वो धरती पर आते हैं और अपना भाग लेते हैं, जो भी आप उनको समर्पित करते हो, जैसे वस्त्र आदि है, भोजन आदि है, वो पाते हैं किसी ब्राह्मण के शरीर के द्वारा या मंदिर के द्वारा, मंदिर स्थान के द्वारा। और इसमें मेरा परम विश्वास है, मैं मानती हूँ इस कंसेप्ट को और मैं करती भी हूँ। तो मैं दूसरों को भी यही बोलूंगी जो मैं करती हूँ कि भैया मानिए अपने पितरों को। लेकिन मेरे ख्याल से इस हद तक चले जाना कि उस पितर को पकड़ के और उसको कैद करना, उसको बंधवाना, उसको स्थान देके ये करना कि भाई तू मेरे सारे काम कर। कई लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि मेरे परिवार में फलाना चला गया, काश वो हमारी मदद करे। क्यों? वो जब जिंदा था तब तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, मरने के बाद वो तुम्हारी मदद करेगा। अरे भैया भगवान से मांगो ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम प्रेतों को भजोगे तुम प्रेतों को प्राप्त होगे, भूतों को भजोगे तुम भूतों को प्राप्त होगे, मेरे को भजोगे तुम मुझ में विलीन होगे। तो कहने का अर्थ है, चाहे पितृगण हो, चाहे कुछ और शक्तियां हो, वो हमारी मुक्ति में अंत में बाधा डालती है। मानो, नाम उनके नाम स्मरण करो, उनको प्रणाम करो, उनको बोला आप दूर से हमें आशीर्वाद दो। और पितृपक्ष है ना उनके लिए करने के लिए, पितृपक्ष में करो, अमावस्या में कुछ करो, भोजन आदि बनाकर किसी मंदिर में देकर आओ, ब्राह्मण के पांव छुओ, ब्राह्मण को दो, क्या दिक्कत है? जी। अब मेरे को ये थोड़ा ठीक नहीं लगता कि उनको स्थान देकर और सब कुछ उनको मान लेना। और होता क्या है कि अगर आपका पितृ इतना बलशाली है तो आप कर भी लो। कुछ पितरों में क्या बल तो होता नहीं, वो खुद ही पीड़ित होते हैं। अरे हमारे वो इसलिए कष्ट देते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे कि भैया मैं भी हूं। और ऐसे ऐसे सिम्टम है उन परिवारों में जैसे प्रेत शक्ति के हों, वो परिवार दुखी रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उन सब का भैया आप तर्पण कराओ और आप गया जी में या हरिद्वार में पितरों का वो करा के सब उनको भेजो। और ये भी एक बड़ी बात है कि गया जी और हरिद्वार में जो आपके देव योनि के पूर्वज हैं, जो पितृ वगैरह हैं, वो तो चले जाएंगे, ये नहीं जाते। जो प्रेत योनि में पड़े हैं ना, ये नहीं जाते। इसलिए इनका मैं हमेशा क्या कहती हूँ, आगम विधान से हम प्रयोग करते हैं और आगम विधान से इनकी मुक्ति होती है, 100% होती है।
इसलिए हमारे काम की एक खासियत है, ये जो भगवती का मार्ग है ना, ये आगम विधानोक्त है, इससे इनकी मुक्ति संभव है और कैसे भी नहीं है भैया। नींबू मिर्च काट के मुक्ति नहीं है प्रेतों की। जी मैम, आगम विधान को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। आगम विधान मैं अक्सर बताती हूँ, आप मेरे किसी वीडियो से भी उसको निकाल के हाईलाइट कीजिएगा, जी कि जो भगवती का मार्ग है, जो शाक्त मार्ग है, जो तंत्रोक्त मार्ग है, भारत में हमेशा दो धाराएं बही, एक वैदिक और एक आगम। वैदिक आप सब जानते हो, उनमें हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, पुराण है, ये सब वैदिक विधान हुआ। जी एक और परंपरा चुपचाप बह रही थी, वो थी तंत्रोक्त परंपरा। इसमें जैसे कई संप्रदाय हुए, जैसे शैवागम हुआ, शाक्तागम, ये दो प्रमुख हुए, कपाली, काश्मीरी, कई संप्रदाय हुए। लेकिन ये जो हम जिस संप्रदाय में है, ये भगवती का मार्ग है, ये शाक्तो मार्ग है। तो भगवती की जो पूजन अर्चन है वो आगम विधान से होता है। तो वैदिक और आगम विधान में कुछ मंत्रों का फर्क है ना, और प्रक्रिया में फर्क है। जी तो वो मंत्र और प्रक्रिया किसी आत्मा की जो प्रेत योनि में पड़ी है उसकी मुक्ति के लिए उपयुक्त है। मैम, एक मेरा प्रश्न है, क्या प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति खुद स्वयं अपना इलाज कर सकता है? अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जैसे एक डॉक्टर जी है ना, तो वो बेचारा मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वो 10-15 साल पढ़ता है जी और किसी पर्टिकुलर किसी लाइन में करियर बनाता है, तो वो फिर वो डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस वगैरह करता है और 10-15 साल लगते हैं। जी तब जाके वो एक डॉक्टर बनता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो एक अच्छा डॉक्टर या सर्जन बनता है। जी हम मना नहीं करते किसी को कि आप खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, मैं तो कहती हूँ करो। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आप हमें ऐसा बताओ हम कर लें। जी मैंने कहा तुम करो, मैं खुश हूं, पर तुम जो अब करोगे वो केवल तुम्हें राहत देगा। जैसे किसी को जुकाम है, कोल्ड है, तो हम क्या करते हैं, घर में काढ़े बना लेंगे, स्टीम ले लेंगे और 5-6 दिन बाद तो ठीक होना ही है। जी लेकिन अगर किसी को कैंसर है, तो क्या आप घर में ही कीमो ले लोगे क्या? वो स्वयं से नहीं होगा। आपको जाना ही पड़ेगा रिलेटेड प्लेस पे, हॉस्पिटल पे, और रिलेटेड डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। जी ठीक इस फील्ड में अगर एक बार आप प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना ही पड़ेगा। आप जो करोगे, तो मैं कहती हूँ वो सिद्धि जो उसने हासिल की है, उसको हासिल करने में आपको 10-15 साल तो लगेंगे, और जो गंदी शक्तियां आपके चारों तरफ है वो आपको सिद्धि लेने नहीं देगी, वो आपको तप करने नहीं देगी। भैया तप करना बहुत मुश्किल है, 5 दिन में आत्मा निकलने लगती है। छोड़ो ये सब, मैं कहाँ फंस गया। बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। आत्मा मन को बार बार पकड़ के बैठना पड़ता है तपस्या में, साधना में। तो इतना आसान भी नहीं है, पर हम किसी का मनोबल तोड़ना नहीं चाहते। करो, उपाय करो, क्या पता आज आप शुरू करोगे, 10 साल बाद आप ट्रीटमेंट करने लग जाओ लोगों का। जी करना चाहिए। मैम, जैसे आप ही के फील्ड में आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अनेकों केसेस आते हैं तंत्र बाधा हाँ से हाँ पीड़ित व्यक्तियों हाँ के, हाँ। तो क्या आपकी जर्नी में कोई एक ऐसा केस आया जो आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो? केस तो मैं क्या कहूंगी, केस तो आ जाते हैं, जी बट आपके इस प्रश्न के माध्यम से एक तंत्र का रहस्य खोल देते हैं। देखिएगा, कई प्रकार के तंत्र होते हैं जिनसे लोग पीड़ित हैं, है ना। तो उन उन तंत्रों को हटाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कोई ऐसा ही खेल नहीं है। जी अब मान लीजिए एक तंत्र मेरे सामने आता है अक्सर, मतलब 2-1 महीने में एक दो बार वो केस आता ही है। जी ये कौन से केस हैं जिनको खत्म करने में एडी और चोटी का जोर आ जाता है? इसका नाम मैं व्यूवर्स को थोड़ा पता रहे तो मैं रहस्योद्घाटन कर देती हूँ। इस तंत्र का नाम है कुंडा पंथ। कुंडा पंथ। ये पंथों का तंत्र है। जी इसमें कोई पूरा फैमिली अफेक्टेड हो जाता है, और मतलब एक ऐसा दुर्भाग्य है कि इस पंथ को स्वयं ब्रह्मा खत्म नहीं कर सकते। इस पंथ में कोई हाथ नहीं डालता, कोई देवता नहीं आता, सारे देवता साइड हो जाते हैं जैसे ये पंथ चलता है।
इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई देव शक्ति आगे नहीं आती। ये इस पंथ को जैसे कोई वरदान है, और इससे जो पीड़ित है वो अभिशप्त है, उसका जीवन नरक हो जाता है। नारकीय जीवन जीते हैं वो सारे, ना कोई संबंध बचता, ना कोई रिश्तेदारी बचती। आर्थिक हालात इतने खराब हो जाते हैं इन लोगों के घरों में। होली, दिवाली, अमावस्या, कभी भी इनके घर में छोटी मोटी कोई आग लग जाती है अपने आप। झगड़े इतने, कलेश का वातावरण इतना, पुरुष जो है वो ड्रिंक में फंस जाते हैं, स्त्रियां परगमन में फंस जाती हैं। बहुत बुरी हालात, जहाँ कोई नियम नहीं बचता, अनुशासन नहीं बचता परिवार में। वो बेचारे कई बार सोचते भी हैं ये परिवार की हालत क्या हो रही है, पर कोई मदद नहीं करता उनकी। खैर, जब हमें ये चैलेंज मिला तो हमारे यहाँ साक्षात भगवती का आशीर्वाद है, और जांच में भी हमें भगवती ही मदद करती है, तो वही हमें रास्ता भी बताती है। फिर हमने वो रास्ते खोजे, वो टेक्नोलॉजी अपनाई, उन लोगों से हम मिले। कई बार टीम भी बनानी पड़ती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तब हम जाके इस तंत्र पे विजय प्राप्त करते हैं। पर हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पंथ है ये बड़ा मतलब दुष्कर तंत्र है, इसको हटाना बड़ा मुश्किल है। मैम, जैसा कि हम अक्सर सुनते हुए आए, कुछ लोग कहीं से भी सुन के खुद ही रेमेडी करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं का जो गंदा माहवारी का ब्लड होता है वो अपने पति को खिला देते हैं, और इस तरीके की भी समाज में भ्रांतियां फैल रखी है। तो इस चीज पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? अब मेरे ख्याल से ऐसे वीडियो बड़े पॉपुलर है जी, है ना, सोशल मीडिया कुछ मैंने भी देखा कि खुद लेडीज बनाती हैं ऐसे वीडियो। जी, तो मैं आश्चर्य करती हूँ कि, और उनके बहुत से फॉलोवर भी हैं, और तो हेडिंग लिखा होता है कि इस तरीके से 2 मिनट में स्त्री वशीकरण, और ऐसे। तो मुझे बड़ा दुख होता है, ये वो कितना गलत भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही हैं। और जो लेडीज अपने घर में ऐसे वीडियो देख के अगर ऐसे प्रयोग करती हैं कि माहवारी का गंदा ब्लड अगर वो अपने हस्बैंड और इनको खिलाती हैं, मैं कहती हूं कि हर जन्म में सुअर बनने के लिए तैयार रहना। गंदी नाली में पड़ी रहेंगी वो सब, और जीवन होगा नारकीय। इतनी बीमारियों में घिर जाओगी कि शरीर को आत्मा छोड़ के नहीं जाने को तैयार होगी और सड़ोगी। और वो औरतें या वो पर्सन जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, इतनी हिम्मत होती है उनकी, इतनी गंदगी फैला रहे हैं समाज में। तो मैं आश्चर्य में हूं कि उनको फॉलो करने वाले लोग लाखों में हैं। तो क्या यही चाहिए क्या लोगों को? इसमें आनंद आता है क्या कोई? आप गंदगी परोसते हो बैठ के, और वो गंदगी सुन रहे हैं, और आपने कहा जी वो प्रयोग भी कर लेते हैं जी। तो देखिए, थोड़ा समझ रखिए, है ना। मैं कहती हूँ ऐसे जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं इनसे दूर रहिए, है ना। ये हमारे संस्कार नहीं है। इससे बड़ा, क्योंकि कुछ तो गंदगी उसके शरीर में जा रही है, क्या पता उस व्यक्ति के दिमाग पे कोई अटैक हो जाए, उसको कोई बीमारी लग जाए। तो भगवान से डरिए और ऐसा प्रयोग ना करें। मैम, आपके पास जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं प्रेत बाधा से रिलेटेड, तो आपको सबसे कॉमन रीजन उनमें क्या लगता है कि लोग क्यों किसी पे प्रेत बाधा या ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं? देखिएगा, ये संसार पीड़ित है 3 चीजों से खासकर, जी। है ना। एक तो लोभ लालच, मैं ये भी खा जाऊं, मैं वो प्रॉपर्टी भी खा जाऊं, मैं ये भी दबा लूं, भाइयों को कुछ ना दूं, और हर घर में ये समस्या है। जी। दूसरा कि भाई ये जो परस्त्री आकर्षण है ना, खुद की औरत जो घर में बैठी है उससे मतलब नहीं, फलाने की स्त्री, ढिकड़े की स्त्री, इसको मैं वश में कर लूं, ये मेरी हो जाए। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है ईर्ष्या और जलन। मतलब आपको जलन है कि भाई आपके घर में कोई एक सुंदर स्त्री आ गई और आप सुंदर नहीं हो, आपके घर में एक पढ़ी लिखी स्त्री आ गई और आप उससे कमतर हो, आपके घर में एक अच्छे खानदान से स्त्री आ गई और आप नहीं हो। यही ईर्ष्या का कारण है। फलाना मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, यही ईर्ष्या का कारण है। अरे तो तू भी तो पढ़ लेता, मेहनत करता ना स्कूल कॉलेज के दिनों में। जी। मतलब ये वो वाली लाइन हुई, वो वाली बात हुई कि जो जिस लाइन के बराबर तुम लाइन नहीं खींच सकते,
तो दूसरे की लाइन मिटा दो, छोटी कर दो। हम्म। ये तंत्र का कारण है। लोगों के अपने खुद के विकार हैं, ये मानसिक विकार है। आपको क्या लगता है कि जो आतंकवादी होते हैं वो बस, जो आप आतंकवाद देख रहे हो, बम फोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, यही आतंकवाद है क्या? घरों में, समाज में छुप के ऐसे लोगों की प्रवृत्तियां नहीं पल रही हैं क्या? वो उनको मौका नहीं मिला कहीं गंदगी फैलाने का, तो वो घरों में फैलाते हैं। हर घर पीड़ित है, हर घर में ऐसा कोई न कोई व्यक्ति छुपा बैठा है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सब अब हो रहा है। आप देखिए ना, कौन से युग में नहीं हुआ। आप किसी भी युग को उठा लीजिए, क्यों कंस बिना बात के श्री कृष्ण और उनकी माता के पीछे पड़ गया? क्यों इतने दुख दिए? क्यों मरवाने के लिए इतने राक्षस भेजे? जी। वो भी तो एक तंत्र ही था। तो हर हर युग में ये ईर्ष्या पलती रही है, लालच लोभ पलता रहा है। ये मेन कारण है। मैम, एक व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ। आपके पास करीबन, हमारी रिसर्च टीम बताती है कि 25 से 30 पॉडकास्ट आपके पास पेंडिंग है, लोग आपको इनवाइट करना चाहते हैं अपने पॉडकास्ट में। इवन कई बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप उनके साथ कोलैब कीजिए। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज तो कोई ठुकराता है नहीं, तो इन सब के पीछे क्या कारण है कि आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते? जी, देखिएगा, ये आपकी बात सही है। और अब तो मुझे शर्म आने लगी है उनको मना करने से जी। कि भाई मैं नहीं आऊंगी या मैं बाद में आऊंगी। क्या जवाब दूं रोज रोज? लेकिन कहने का अर्थ है कि देखिएगा, मेरा मोटो कभी भी ये नहीं रहा है कि मैं पैसे के पीछे भागूं। जी। राइट? ये आप जैसे ही उन बच्चों ने मुझे ये बताया कि नहीं, किसी को सपना नहीं आएगा, आप थोड़ा थोड़ा कुछ बनाओ जी। ताकि लोगों को पता चले, लोग भी सही लोगों तक पहुंचे, क्योंकि शोषण हो रहा है उनका, वो पीड़ित है। जी। इसलिए हम थोड़ा बैठ जाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि आज हम अगर पैसे के पीछे भागने लगे और ये पॉडकास्ट 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 करने लगे, भैया मेरा फील्ड में वर्क है, मैं 18-18 20-20 घंटे मुझे काम करना पड़ता है, जी। तो फिर वो कौन करेगा? और दूसरा कि आज अगर मैं ये देखूं कि मैं किसी स्टोन का, किसी माला का, किसी पत्थर का प्रमोशन करने लगूं, जी। 2 मिनट में लोगों को समझ में आता है कि आपकी क्या हैसियत है। ये जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। अगर किसी दिन वाकई कोई ऐसी चमत्कारी चीज आई मेरे सामने, तो मैं उसका प्रमोशन करूंगी। अगर उससे लोगों का भला हो सकेगा तो हम करेंगे ना। जी। ये सब नहीं। तो मैं कभी भी झूठ और मक्कारी फैलाने में मेरा कोई विश्वास नहीं है। रहा पॉडकास्ट का, तो इतना समय नहीं है और वास्तव में नहीं है अभी। तो जी। बस थोड़ा अवेयरनेस फैलती रहे। मेरा ये मानना है चंदन जी कि मैं पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकती। राइट? जी। तो फिर जितना है बस ठीक है। भगवती की कृपा है, भगवती चाहेगी वो काम होता जाएगा। जी। और ये सही भी है, अगर आप किसी गलत चीज को प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले ये राइट? नहीं, ऑडियंस। मुझे मालूम है ना कि कौन सा नगीना, कौन सी माला अगर प्रेत शक्ति हटा देगी, तो फिर तो, और अगर ऐसा कुछ मिल गया मुझे किसी दिन, जी। तो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी। जी। मैम, तंत्र के क्षेत्र में तो आपकी एक्सपर्टीज है ही। मेरा एक ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड एक प्रश्न है कि जैसे ग्रह नक्षत्र अगर लोगों की शादियां और नौकरियां तय करते हैं, तो किसी की लाइफ में मेहनत, स्ट्रगल, इन सब का तो कोई रोल ही नहीं होता होगा फिर? जी, ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र कभी भी आपको भाग्यवादी नहीं बनाता। जी। वो आपको कर्मवादी बनने के लिए ही प्रेरित करता है। पर ये जो ग्रह नक्षत्र है, जो तारे सितारे हैं, ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको दिशा बताती है। ऐसे तो भैया अंधेरे में पहाड़ फोड़ते रहो, वो भी एक परिश्रम है। होना क्या है? उससे कुछ नहीं होना। पर जी। अगर आपको रोशनी डाल दे कोई कि भाई ये कार्य, ये मेहनत इस दिशा में करो, ऐसे करो, तो क्या आपकी मेहनत बचेगी नहीं? क्या आपका समय बचेगा नहीं? और आप कम मेहनत में उस पथ तक पहुंच जाओगे। ये ज्योतिष है। तो ज्योतिष हमारी दिशा और दशा निर्धारित करता है। जी। जैसे अगर आपके हॉरोस्कोप में ये चांस है कि आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, और मैंने कहा कि ये 60% 70% चांस है इस कुंडली में, जी। तो बाकी 30-40% तो आपको मेहनत करके 100% करना है ना उस चांस को।
मैंने केवल आपकी दिशा निर्धारित कर दी ग्रहों नक्षत्रों के माध्यम से। जी। मैंने आपको भाग्यवादी कतई नहीं बनाया कि बेटा आप भाग्य के भरोसे बैठ जा। ये ज्योतिष नहीं बोलती है। तो ज्योतिष हमेशा आपको परिश्रमी और कर्मवादी बनाती है, लेकिन आपको एक निश्चित एरिया में प्रकाश डाल देती है कि मेहनत कहाँ करें। मैम, अक्सर हम ये चीज देखते हुए आए हैं कि जितने भी लोग दरबार लगाते हैं और जो दावा करते हैं कि हम प्रेतबाधा को दूर कर देते हैं, वहां पे ज्यादातर इलिटरेट और अनएजुकेटेड पीपल्स ही मिलते हैं। राइट। ठीक है। अब आप इतने हाईली एजुकेटेड, आप पीएचडी भी हैं, तो आपको इस फील्ड में आना क्या इंस्पायर किया एग्जैक्टली? देखिएगा, मैं एक बात हमेशा से बोलती हूँ कि अगर तंत्र के क्षेत्र में एजुकेटेड लोग आ जाएं तो बात ही कुछ और होगी। क्योंकि आज इस क्षेत्र में 99% लोग फ्रॉड हैं और पीड़ित लोग जाने से डरते हैं। बेचारे हर जगह लूटते पिटते हैं, जी। तो उनका विश्वास खत्म हो जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर इस क्षेत्र में हाईली एजुकेटेड लोग आ जाएं, क्योंकि इस क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया? ग्रामीण वर्ग के लोगों ने, अनएजुकेटेड क्लास ने, और वो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, वो लोगों के साथ छल करते हैं, तो लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। इवन उन लोगों पे नहीं, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है सनातन की पद्धतियों पर जी। कि हमारे हिंदुइज्म में, हमारे सनातन में ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो इन गंदी चीजों को हटा दे, तो वो विधर्मियों की देहली चढ़ते हैं। मैं हमेशा इसके लिए अवेयर करती हूँ, मत जाओ विधर्मियों के, तुम्हारा सत्यानाश होगा। जो तुमसे, तुम्हारी कौम से नफरत करते हैं, तुम्हारा भला कर देंगे। अब मेरा, क्योंकि देखिए हम बचपन से साधक भी रहे, क्योंकि मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ, मैं अक्सर बताती हूँ, जहां हमें मतलब समझदारी के साथ ही माता हमारे कान में मंत्र देती है और माला वगैरह सब पकड़ा देते हैं। जी। और मेरी जो जिज्ञासा थी वो थी इस क्षेत्र में कुछ रिसर्च करने की। तो मैंने फिर, और भगवती की कृपा से जो मेरे मैं कहूंगी कि जो मेरे कई गुरु मिले, लेकिन मेरे जो गुरु आज हैं वो मेरे स्वयं के पति देव हैं, और सर भी हाईली एजुकेटेड है, वो एक सिविल इंजीनियर है। अच्छा। मैंने एमफिल पीएचडी किया। तो जब मैं पढ़ रही थी या जब मेरा इनसे संबंध तय हुआ, तो इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया कि आप आगे बढ़ो, मैं पीछे बैठा हूँ। जी। और मैं कहती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा सौभाग्य रहा। मतलब माता पिता, ऐसा अच्छा परिवार मिला, कुछ चीजें आपको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं। जी। और जब आपकी शादी भी ऐसे घर में हो गई कि आपके स्वयं के जो पतिदेव हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तंत्र से साइंटिफिकली जोड़ा मेरे हस्बैंड ने, जो हमारे पति देव हैं, उन्होंने मुझे सही तरीके से ज्ञान दिया, सही तरीके से इन चीजों को अप्लाई करना सिखाया, और उनका बहुत बड़ा रोल है। तो जब मैं ये देखती हूँ कि अगर एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आएंगे तो पता नहीं कितने लोगों का भला होता जाएगा, जी। और सही में ही होगा। तो ये बस ऐसे ही कुछ रहा, और आई थिंक मैं ये सोचती हूँ कि भगवती ने शायद ये मार्ग मेरे लिए चुना। जी, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है मैम आपकी। जी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सभी जानकारियों से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिला होगा इन सभी चीज़ों से। धन्यवाद आपका, और हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जुड़े रहिए डॉक्टर पूजा शर्मा एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल के साथ में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।